मैं आधी नींद में था, आधा जाग रहा था। तभी मुझे कचक कचक जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत तेज थी। मैं हड़बड़ाकर बैठ गया और आवाज की तरफ देखा। एक सुअर के सिर और आदमी के शरीर वाला राक्षस मेरी दादी की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था, दांत हड्डियां चबा रहे थे। मेरी चीख गले में ही अटक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो दूसरे दिन दोपहर हो चुकी थी। मेरे दादा खाट के पास बैठे थे। मुझे होश में आते देख बोले, अरे रे, मेरा पोता जाग गया, भूखा होगा, उठ खाना खा ले। मैं कांपती आवाज में बोला, दादा मैंने रात को सुअर सिर वाला राक्षस देखा था, वो दादी की लाश खा गया। मेरी बात सुनकर दादा ने लंबी सांस ली और बोले, सब मेरी गलती है, दादी की लाश की रखवाली ठीक से नहीं कर पाया। इतना कहते हुए वो लगातार आहें भरते रहे। तभी मैंने देखा दादा पहले से मोटा लग रहा था, खासकर उसका पेट घोल और फूला हुआ था। दादा बोले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ, और गोदाम की तरफ चले गए। मैं खाट से नीचे उतरा। कमरे में अब भी सड़ांत भरी बदबू थी। जमीन पर खून के धब्बे थे, हड्डियों के टुकड़े थे और मांस के छोटे छोटे लोथड़े पड़े थे। ये सब दादी के शरीर के ही थे। वो कमबख्त सुअर सिर वाला राक्षस मेरी दादी को मारकर उसकी लाश तक खा गया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दादी के लिए 3 बार सिर जमीन पर टेका। तभी दादा बोले, आज रात तेरा चाचा और तेरी चाची लौट आएंगे, तू उनसे सुअर सिर वाले राक्षस की बात मत करना। मैंने कहा, क्यों दादा? उस राक्षस ने दादी को मार दिया और उसकी लाश खा गया है। ये बात चाचा को बतानी चाहिए ताकि वो रमेश कसाई के साथ मिलकर उसे पकड़ सके, नहीं तो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके उसे पकड़ना चाहिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, दादा ने मुझे जोर से लात मार दी। मैं दूर जा गिरा। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि दादा ने मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे घसीटते हुए कुएं के पास ले गया। वो कुआं करीब 1 मीटर चौड़ा और कई दर्जन मीटर गहरा था। उसमें गिरने का मतलब सीधी मौत था। मैं डर के मारे दादा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे डर था कि वो मुझे नीचे फेंक देगा। दादा आंखें फाड़कर बोले, छोटे हरामजादे, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? मैंने डरते हुए कहा, मानूंगा दादा, मैं मानूंगा। तब जाकर दादा ने मुझे छोड़ा। मैं वहीं जमीन पर ढह गया और हांफने लगा। अभी अभी दादा मुझे जिंदा मार ही देता। उसका गुस्सा इतना खतरनाक कैसे हो गया था? दादा मुझे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में भयानक हिंसक चमक थी। कुछ सेकंड बाद वो चमक धीरे धीरे खत्म हुई। वो मेरे सामने बैठा चेहरे पर जबरन मुस्कान लाकर बोला, मेरे पोते, मैं तो बस तुझे ही अपना मानता हूँ। तेरा चाचा मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। वो सुअर सिर वाला राक्षस बहुत चालाक है, गांव वाले उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तू समझदार बन और इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैंने कहा, मगर गांव वाले तो जानते हैं कि दादी को सुअर सिर वाले राक्षस ने मारा है, ये बात छुपेगी नहीं। दादा बोले, इसमें क्या नहीं छुपेगा, मैं खुद कस्बे जाकर उन्हें ले आऊंगा और अगर किसी ने मुंह खोला तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। इतना कहकर दादा गधे की गाड़ी लेकर कस्बे चला गया। घर में अब मैं बिल्कुल अकेला था। शाम होते होते दादा मेरे चाचा और चाची को लेकर लौट आया। उनके साथ 1-2 साल का छोटा सा लड़का भी था जिसका नाम छोटू था। चाचा चाची आते ही चाचा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे छोटा फलछिलका इतना बड़ा हो गया है, अब रात भी हो गई है, जल्दी सो जा, कल तेरी माँ की कब्र पर चलेंगे। मैं मन ही मन सोच रहा था, दादी की तो लाश ही सुअर सिर वाले राक्षस ने खा ली है, फिर उसकी कब्र कैसी?